हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है फूडीज हब सीपीआर में। आज हम जानेंगे कि हम दूध से ज़्यादा मलाई किस तरह से उतार सकते हैं। दूध गर्म करने के लिए हम जो बर्तन लेते हैं, सबसे पहले उस बर्तन में हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। लगभग 1 बड़ा चम्मच पानी डालें और पानी को पूरे बर्तन में इस तरह से घुमा दें। ऐसा करने से दूध बर्तन में चिपकता नहीं है। दूध चाहे फ्रेश हो या फिर पैकेट वाला हो, दूध में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसलिए दूध को छानना बहुत ज़रूरी होता है। मलाई बनाने के लिए हमने 1.5 लीटर दूध लिया है। दूध छन चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूध को अब हमें गर्म करने के लिए रख देना है। मोटी मलाई बनाने के लिए कुछ बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। मोटी मलाई बनाने के लिए पहली इंपॉर्टेंट बात है कि हम किस हीट पर दूध को गर्म कर रहे हैं। दूध को हमेशा लो मीडियम फ्लेम पर ही गर्म करने के लिए रखना चाहिए। यदि हमने दूध को हाई हीट पर गर्म कर लिया तो भी दूध का पूरा फैट रिलीज नहीं होगा और हमारी मोटी मलाई नहीं बनेगी। इसलिए दूध को हमेशा ही लो टू मीडियम फ्लेम पर ही गर्म होने देना चाहिए। इस तरह से दूध जब धीरे धीरे गर्म होता है तो दूध का पूरा फैट रिलीज हो जाता है और हमारी मोटी मलाई बनकर तैयार हो जाती है। मोटी मलाई बनाने के लिए दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, दूध गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं लेना चाहिए। बर्तन जितना बड़ा होगा मलाई उतनी ही पतली होगी, जिसे कि निकालना मुश्किल हो जाएगा। निकालते समय मलाई टूट जाएगी। मोटी मलाई बनाने के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात होती है, दूध गर्म करने के बाद जब हम चाय कॉफ़ी बनाने के लिए बर्तन से बार बार दूध निकालते हैं तो बर्तन हिलने के कारण मलाई टूट जाती है और इसीलिए मलाई मोटी नहीं हो पाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप चाय कॉफ़ी बनाने के लिए थोड़ा सा दूध अलग गर्म कर सकते हैं। जब मलाई इस तरह से ऊपर आने लगे तो हमें कुछ सेकंड के लिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना चाहिए और जब मलाई दोबारा से नीचे बैठ जाए तब गैस की फ्लेम को हमें दोबारा ऑन करना चाहिए। और अब हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक दूध को उबलने देंगे। दूध एक एनिमल प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें तरह तरह के जर्म्स और इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसलिए कम से कम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर दूध को उबालना जरूरी होता है। 2 से 3 मिनट तक उबालने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट तक दूध को गर्म होने दें। लगभग 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और दूध को हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रखा रहने देते हैं। दूध को गर्म करने के बाद में हमें पूरी तरह से प्लेट से ढकना नहीं है। इस तरह की छेद वाली कोई प्लेट ले लें और इससे दूध को आधा ही ढकें। इससे दूध की ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम निकलती रहे और मलाई मोटी बन सके। अब हम दूध को ठंडा होने के लिए रखा रहने देते हैं। दूध अब ठंडा हो चुका है। दूध के बर्तन को हम दोनों हाथों से इस तरह से छूकर देखें। यदि हम दूध को आराम से इस तरह से छू सकते हैं तभी हम इसको फ्रिज में रखेंगे। दूध ठंडा होने के बाद दूध पर मलाई की बहुत अच्छी परत बन चुकी है। दूध जब ठंडा हो जाएगा तो ये परत और भी ज़्यादा मोटी हो जाएगी। दूध को हम फ्रिज में रख देते हैं। दूध को फ्रिज में रखने के बाद भी हमें पूरी तरह से कवर नहीं करना है। दूध को हम आधा कवर कर देंगे और आधा इसे हम खुला रहने देंगे। लगभग 12 घंटे के बाद हम मलाई को चेक कर लेते हैं। एक नाइफ से पहले हम इसको किनारियों से सेपरेट कर लेंगे। नॉर्मली मलाई निकालते समय मैं बर्तन के दूध को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ और मलाई इसी बर्तन में रह जाती है, लेकिन मुझे आपको मलाई दिखानी है इसलिए मैं आपके लिए ये प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ। ये देखिए, दोनों हाथों से हम इस तरह से मलाई उठा लेंगे। आप देख सकते हैं 1.5 लीटर की कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में मलाई निकली है। इस मलाई को इकट्ठा करके लगभग 8 दिन के बाद मैं 1 केजी घी तैयार कर लेती हूँ। मलाई को प्लेट में रखकर मैं आपको मलाई की थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखिए, नान से भी ज़्यादा मोटी मलाई बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से आप भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर कम दूध में भी ज़्यादा से ज़्यादा मलाई निकाल सकते हैं। मलाई निकालने का ये तरीका यदि आपको यूज़फुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय।